कभी सोचा है कि एक किताब कैसे एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया का रास्ता दिखा सकती है? एक ऐसी दुनिया जो हमारी ही कहानियों की नींव में बसी है, लेकिन जिसकी आवाज़ समय के साथ कहीं दब सी गई है। तो चलिए आज उसी दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं। हम सब जानते हैं कि हर भाषा की एक माँ होती है और प्राचीन भारत के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से के लिए वो माँ थी प्राकृत। ये जो खूबसूरत सा भाषा का पेड़ दिख रहा है ना, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे प्राकृत की जड़ों से ही आज की हमारी जानी पहचानी भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली ये सब निकली हैं। और अपनी भाषाई विरासत को अगर सच में समझना है तो इन जड़ों को जानना तो बेहद जरूरी है। तो यहीं से हमारा ये सफर शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ कोई एक भाषा नहीं थी, ये तो प्राचीन भारत की धड़कन थी। रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा, व्यापार की भाषा, गहरे दार्शनिक विचारों और पवित्र ग्रंथों की भाषा। मतलब ये आम लोगों की अपनी आवाज थी। तो फिर हुआ क्या? समय के साथ ही आवाज धीमी क्यों पड़ गई? असल में धीरे धीरे संस्कृत ज्यादा प्रतिष्ठित होती गई और नई क्षेत्रीय भाषाएं भी सामने आने लगीं, जिससे इसका चलन कम होता गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन भाषा के दरवाजे पे लगे ताले को आज कैसे खोला जाए। और इसका जवाब छिपा है एक आधुनिक कोशिश में, एक ऐसी कोशिश जो इस भाषा को हर किसी के लिए आसान बना रही है। और वो कुंजी, वो चाबी है ये किताब पाय्य विण्णानम प्रथमम। इसके लेखक हैं डॉक्टर आशीष जैन, आचार्य शागड़ सागर। और उन्होंने इस किताब को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि ये उस प्राचीन दुनिया का दरवाजा एक नई पीढ़ी के लिए बड़ी आसानी से खोल सके। इस किताब के आमुख में लिखा ये एक वाक्य इसके पीछे के पूरे मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है कि इसका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत को सहेजना है, उसे आगे बढ़ाना है। तो चलिए अब इस किताब के अंदर एक छोटा सा दौरा किया जाए। देखते हैं कि ये कैसे एक मुश्किल लगने वाले भाषा को छोटे छोटे, सरल और विजुअल स्टेप्स में तोड़ देती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि वर्णमाला को कितने मजेदार तरीके से सिखाया गया है। हर अक्षर के साथ एक तस्वीर और एक जाना पहचाना शब्द जुड़ा है, जैसे क से कमल। इस तरीके से भाषा मुश्किल या डरावनी नहीं लगती, बल्कि अपनी सी लगने लगती है। और ये जो सिखाने का इतना शानदार तरीका है ना, वो आगे भी जारी रहता है। जरा देखिए कैसे गिनती को एक बिल्कुल साफ सुथरे चार्ट में दिखाया गया है। पहले वर्णमाला, फिर गिनती। मतलब एक बहुत ही लॉजिकल और व्यवस्थित तरीका है ये सिखाने का। इस किताब में सिखाने का एक और बड़ा ही अनोखा तरीका है आसान से सवाल और उनके जवाब का फॉर्मेट। जैसे ये सवाल है, कहाँ हवाई? जिसका मतलब है इसकी पहचान कैसे होती है। ये जो सवाल जवाब का तरीका है ना, ये सीखने को रटने वाली चीज से निकालकर समझने वाली प्रक्रिया बना देता है। मतलब ये क्लासरूम के पाठ जैसा नहीं, बल्कि एक बातचीत जैसा लगता है। और इस तरह से सीखी हुई बात ज्यादा गहराई तक समझ आती है। लेकिन सोचिए, किसी भी भाषा को सीखने का असली मतलब सिर्फ उसके अक्षर और गिनती रटना तो नहीं होता है ना। असली मकसद तो उस दुनिया को समझना होता है जिसे वो भाषा अपने अंदर समेटे हुए है। और ये किताब हमें सीधे उसी दुनिया के दिल में ले जाती है, यानी आस्था और दर्शन की दुनिया में। तो सबसे पहले एक बहुत मुख्य कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तीर्थंकर। तीर्थंकर सिर्फ शिक्षक नहीं होते, बल्कि वो उद्धारकर्ता और आध्यात्मिक गुरु हैं जो सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और देखिए, ये किताब खूबसूरत तस्वीरों के जरिए दिखाती है कि कैसे हर एक तीर्थंकर को उनके अपने खास प्रतीक या चिन्ह से पहचाना जाता है। जैसे पहले तीर्थंकर का प्रतीक है बैल और अंतिम तीर्थंकर महावीर का प्रतीक है सिंह। एक और ऐसा ही मुख्य कॉन्सेप्ट है परमेष्ठी। और यहीं पर इस किताब की असली खूबसूरती सामने आती है। ये हमें ये सिखाती है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरे दर्शन की, एक पूरी फिलॉसफी की नींव है। ये किताब भाषा के साथ साथ उन विचारों की गहराई तक ले जाती है जो इस भाषा में बसे हुए हैं। तो अब अगर हम इस किताब की डिटेल से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखें, तो ये हमें सांस्कृतिक संरक्षण के एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम किसी भाषा को बचाते हैं, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बचा रहे होते। हम असल में उस भाषा में समाया हुआ सारा ज्ञान, सारी कहानियाँ और दुनिया को देखने का नज़रिया बचाते हैं। डॉक्टर आशीष जैन का ये जो प्रयास है, ये सिर्फ एक किताब लिखना भर नहीं है, ये सांस्कृतिक जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा काम है। ये इस बात को पक्का करता है कि हमारी विरासत की ये जो अनमोल कड़ी है, ये आने वाली पीढ़ियों तक ज़रूर पहुँचे। और अंत में
ये हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है कि अगर हम अपनी भाषाओं को, अपनी विरासतों को सहेजने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम अपनी साझा मानवता का कितना बड़ा और कितना ज़रूरी हिस्सा हमेशा के लिए खो देंगे।